वेलकम दोस्तों। ये मेरा वॉटेक्स मैथमेटिक्स के ऊपर थर्ड वीडियो होगा। तो पीछे का दो वीडियो आप लोगों ने देखा है। तो उससे लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैं यूनिवर्सल लॉ के बारे में बोला था। तो बहुत दिन हो गया मैंने वॉटेक्स मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि देखिए ये सब शेप बनाना पड़ता है, आपका लिखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, माफ कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आगे वॉटेक्स मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो रेगुलरली बनाने के लिए। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अभी तक यूनिवर्सल लॉ के बारे में जाने हैं। तो हम लोग को बनाने वाला या ऊपर वाला, जो भी आप कहिए, सर्वशक्तिमान या जो भी आप कहिए, वो हम लोगों को एक प्रोग्राम के अंदर बनाया है और वो यूनिवर्सल लॉ को मान के बनाया है। हम लोग सभी यूनिवर्सल लॉ के अंदर चलते हैं। ये और सब सीक्रेट आपका वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स में छुपाया हुआ है। ठीक है। जो भी नंबर हम लोग देखते हैं सभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये रियलिटी है। और हम लोग का एग्जिस्टेंस को ये डिस्क्राइब करते हैं। हम लोग चारों ओर जो भी देखते हैं सब एनर्जी है। देखिए, एनर्जी बेसिकली दो टाइप का चीज है। एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। और आइंस्टाइन ने जो डिस्क्राइब किया है वो आप लोग जानते हैं कि E = mc²। E = एनर्जी, एम होता है आपका मैटर या मास, और सी होता है लाइट्स का स्पीड। तो इस इक्वेशन से एनर्जी और मास का अंदर रिलेशनशिप बताया गया है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज का अंदर बहुत डीपली देखे या एकदम अंदर झोंक के देखे, तो वहां पर आपको एनर्जी ही देखने को मिलेगा। तो सभी कुछ एक्चुअली एनर्जी से ही बना हुआ है, सभी का एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है। तो the the 3, 6 and 9 are the laws that governs the world at the quantum level। तो क्वांटम लेवल मतलब एटॉम या परमाणु के अंदर आप अगर देखेंगे वहां पर क्वांटम लेवल होता है। तो क्वांटम लेवल पे अगर आप देखेंगे कि सभी कुछ 3, 6, 9 ये तीनों नंबर द्वारा गवर्न होता है। ठीक है। आप देखेंगे कि 3, 6 और 9 एक पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट करता है। और ये ट्रायंगल आपका बैलेंस सिग्निफाई करता है। ठीक है। सभी कुछ बैलेंस के अंदर अंतर है। और ये बैलेंस से ही आपका वर्ल्ड या यूनिवर्स चलता है। अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स का पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मैं आप पहले भी दिखाया हूँ कि ये नंबर कैसे चलता है, कैसे डबल डबल अप होता है ना। ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। देखिए, व्हाट्स गोज अप मस्ट कम्स डाउन। जो भी कोई भी चीज अगर ऊपर जाए वो नीचे भी आएगा। कहाँ पर देखने को मिलता है, एक आप लोगों को एग्जांपल दे दूं। साइनोसाइडल वेव है ना। ये साइनोसाइडल वेव कहाँ पर मिलता है। कोई भी एनर्जी अगर देखेंगे वहां उसका मतलब स्ट्रक्चर है, वो एक साइनोसाइडल वेव है। ठीक है। और नहीं तो आप डिक्लिनेशन, प्लेनेट का डिक्लिनेशन वो अगर देखेंगे, वो भी एक साइनोसाइडल वेव है। मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। यही है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी के मतलब क्या है। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज इन ए कांस्टेंट चेंज, एंड सूनर और लेटर योर करंट सिचुएशन विल बी डिफरेंट। मतलब सभी कुछ एक कांस्टेंट चेंज के अंदर चल रहा है, सभी कुछ चेंज होता है।
और बहुत जल्दी ये जो करंट सिचुएशन है आपका वो अलग होगा अभी से। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए बैलेंस। सभी कुछ में एक बैलेंस होता है ना। तो बैलेंस का कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं ये थोड़ा ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए हम लोग जो ब्रीदिंग लेते हैं उसमें इनहेल होता है, एक्सहेल होता है। मतलब सांस हम लोग अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। हम लोगों का ब्लड में जो ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट होता है, उसमें रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। ब्रेन हम लोगों का प्रोसेसर है, उसमें सरेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मतलब इंफॉर्मेशन जाता है और इंफॉर्मेशन निकल के आता है। और डे में एएम और पीएम, मतलब एक दिन के अंदर दिन होता है, रात होता है, सुबह होता है, रात होता है। हम लोग का जो इमोशन होता है उसमें हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है। जो बिजनेस होता है, बिजनेस में सेलर और बायर दो ही टाइप का होता है। वाटर, वाटर में फायर और एयर, है ना, दो ऑपोजिट चीज। एनलाइटमेंट, विजडम एंड ट्रायल, इस तरीके से सभी चीज में आप लोग एक बैलेंस देख सकते हैं। बहुत इसी इसके सिवा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैंने उतना सारा नहीं दिखाया। आप लोग आई होप समझ गए होंगे। इवन अगर आप मतलब कोई भी चीज है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है? एटम के अंदर। एटम के अंदर अगर आप देखेंगे कोई भी परमाणु, उसमें उसमें क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है बीच में, न्यूक्लियस में, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है मतलब न्यूट्रल चार्ज, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन में जितना सारा प्रोटॉन आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस में, उतना ही सारा इलेक्ट्रॉन कोई भी एटॉम के चारों ओर देखने को मिलेगा। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस्ड है। ठीक है। अगर उसके अंदर भी आप देखेंगे उसमें क्वार्ट्ज होता है। ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन में देखिए क्वार्ट्ज किस तरीके से है। 2/3 ये पॉजिटिव चार्ज है क्वार्ट्ज, +2/3 पॉजिटिव चार्ज है, और -1/3 नेगेटिव चार्ज है। तो ऐड करके देखिए 4/3 -1/3, मतलब +1 पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन में देखिए +2/3 पॉजिटिव चार्ज, -1/3 नेगेटिव चार्ज, और -1/3 नेगेटिव चार्ज। तो जीरो चार्ज हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन में भी है। A quark is a tiny particle which makes up proton and neutron. ठीक है। Geometry is a tool to on finding the perfect balance in every creation. कोई भी क्रिएशन में अगर आप बैलेंस खोजना चाहते हैं, उसका उसको उसका अंदर आप समझना चाहते हो उसको, तो आपको जियोमेट्री से समझना पड़ेगा। Finding your balance is aligning yourself with how the creator designed the universe. मतलब आप अगर आपका बैलेंस खोजना चाहते हैं, आपका बैलेंस अगर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्रिएटर यूनिवर्स को डिजाइन किया है। द लव ऑफ विजडम एंड द डेथ ऑफ ईगो इज द बर्थ ऑफ एनलाइनमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आप विजडम को, विजडम मतलब ज्ञान की तरफ जाएंगे, उसको प्यार करेंगे, और आपका ईगो, ईगोइज्म मतलब आपका अहंकार, अगर अहंकार को अगर त्यागेंगे, तो आपका एनलाइनमेंट होगा, आपका क्या बोलो, नया जन्म होगा। ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द ट्रूथ और फील द क्रिएटर इफ यू आर नॉट एनलाइटेड इनफ।
मतलब अगर आप सच को नहीं समझ पाएंगे और या क्रिएटर को फील नहीं कर पाएंगे अगर आप एनलाइटेंड नहीं होंगे। तो एनलाइनमेंट इज द मिस्टिकल पावर विद इन यू, मतलब सभी के अंदर ये होता है एनलाइटमेंट, आपको उसको खोजना पड़ता है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ लर्निंग हाउ टू टैप इनटू द सिक्स सेंस। आपका सिक्स सेंस को जानने के लिए आप ये एक सीखना पड़ता है। हम लोगों का वैदिक कल्चर में भी इसके बारे में बोला गया है, कुंडलिनी चक्र को जगाने के लिए, उससे आप एनलाइटेंड हो सकते हैं, है ना। उसका एक प्रोसीड्यूर होता है, आपको गुरु चाहिए होता है, ये आपको योगा करना पड़ता है। द सिक्स सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग पीपल विथ एन आउटसाइड सोर्स और समथिंग ग्रेटर देन देमसेल्फ। मतलब आपके अंदर के साथ अगर बाहर का दुनिया को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका सिक्स सेंस आपको जगाना पड़ेगा। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज इंट्यूशन or having a gut feeling about something. It has the ability to let us know something without realizing how we know it। मतलब इसको बहुत बार आपका गट फीलिंग या आपका इंट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। The Illuminati, plural of Latin word illuminatus or enlightened, is a name given to several groups। मतलब बहुत सारा ग्रुप आपको मिल जाएगा जिन लोगों को का नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी की सिंबल में आप लोग ये इस तरीके का सिंबल देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर ये आंख, है ना। Historically, the name usually referred to the Bavarian Illuminati, an enlightened era secret society founded on the 1st of March 1776। ये मार्च होगा। The society goals were to oppose superstition, obscuration, abuse of status of power, status होगा ये, एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर पब्लिक लाइफ। ठीक है, मतलब पहला जो इल्यूमिनेटी बना था, बहुत सारा ग्रुप का नाम है इल्यूमिनेटी। तो पहला जो इल्यूमिनेटी बना था वो बावेरियन ग्रुप था। 1776 में बना था, मार्च 1776। और ये ग्रुप का मेन मोटो क्या था? जनरली समाज में जो लोग अपना क्षमता का मिसयूज करता है, जो सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास होता है, उसको दूर करने के लिए रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मतलब धर्म के नाम पे जो पहले अत्याचार होता था उसको हटाने के लिए, पब्लिक का लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड में एक न्यू ऑर्डर लाने के लिए, बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि इल्यूमिनेटी आपका शैडो के अंदर छुपा हुआ है, मतलब वो लोग बाहर नहीं आते हैं, छुपा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और सब कुछ के अंदर, मतलब जो भी चीज हम लोग के आसपास होता है, बड़ा बड़ा चीज, वो सबके अंदर उन लोगों के हाथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंख आपको देखने को मिल रहा है, इसका इसका मतलब है आप एनलाइटमेंट, मतलब आपका विजडम, ठीक है। Enlightenment states that you should have logic, criticism, and freedom of thought over dogma, blind faith and superstition। मतलब आपका कोई भी चीज के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, कोई भी सुपरस्टिशन या अंधविश्वास आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर लॉजिक होना चाहिए, आपका क्रिटिसिज्म, कोई भी चीज को लॉजिकली आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज कोई देता है, अगर आप उसका पीछे कोई कारण नहीं देखते हैं, उसका प्रूफ नहीं देखते हैं, तो वो मानना नहीं चाहिए आपको। कोई भी चीज का प्रूफ देखेंगे, उसी के बाद उसके बाद ही आपको उस चीज को मानना चाहिए। यही तो साइंस कहता है ना। देखिए, illuminati knows for this symbol, the symbol showing an eye often surrounded by rays of light or a glory,
and usually enclosed by a triangle in the modern era. In vortex math, the triangle or the 3, 6, and 9 are the highest energy that govern a physical world at the quantum level. Means that everything in the universe is preceded by vibration and energy. But it's purely mathematical. Sorry. If there is something that you desire, you simply have to tune into the vortex, where the frequency of what we call the balance resides. In the Illuminati sign, you can see I in the vortex. I means me. Getting into vortex, the enlightenment, an enlightened person has power to control thought, ego, and emotion. You can quickly adapt to change. Okay? It's not about being the smartest or the strongest. It's about being most adaptable in the environment in which you find yourself. Vortex mathematics is symbol of enlightenment. Enlightened people can determine character of other people very easily. बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है मेरा, मैं टाइप अच्छा नहीं कर सकता हूँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिल रहा है। मैंने इसको रिव्यू नहीं किया, जस्ट टाइप करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको समझ में आने से ही चलेगा। इल्यूमिनेटी के सिंबल का मतलब क्या है? आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है ना? वर्ल्ड क्या दिखाता है? और इसके अंदर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मतलब आपका वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स होता है। उसमें आपका 369 सिग्निफाई करता है, जो सब कुछ को कंट्रोल करता है। 369 ही सब कुछ को कंट्रोल करता है। 9 सबको कंट्रोल करता है, 3 और 6 आपका डायरेक्शन है एक्चुअली, है ना? सभी कुछ प्योरली मैथमेटिकल है। और ये आंख के मतलब आपका इनलाइटमेंट या विजडम है। तो आपको देखिए, आपका ईगो या इमोशन इसको त्यागना चाहिए। आपको कोई भी चीज का जो ज्ञान है उसको अपना अंदर लेना चाहिए। देखिए आपका मतलब यहाँ पर ये सिखाया गया है कि आपको स्मार्टेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होना है। मतलब आपका अंदर बहुत सारा ताकत हो या आप बहुत स्मार्ट है, ये ना होने से भी चलेगा, लेकिन आपको आपका जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको एडेप्टेड होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए। मतलब आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको चेंज होना चाहिए, है ना? जब जो जरूरत पड़े आपको वो होना चाहिए, उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। आपको देखेंगे आप लाइफ का डिफरेंट स्टेज में आप लाइफ आपसे डिफरेंट चीज मांगता है। कभी आपको मतलब अभी हम लोग बड़े हो गए, हम लोगों से अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है लाइफ, हम लोगों का घर के प्रति। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग के सामने जो आता है उसमें हम लोगों को एडेप्टेड होना पड़ता है ना? तो चेंज आपको होना पड़ेगा, उसके साथ आपको एडेप्टेड या उसके साथ आपको मनाना पड़ेगा खुद को। यही बोला गया है। जो चेंज आपका सिचुएशन के तरफ से, जब सिचुएशन जिस तरीके से चेंज होगा उसके हिसाब से जो खुद को एडेप्टेड नहीं कर पाएंगे उसको वो उसका प्रॉब्लम होगा। वो जो भी जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो या स्मार्टेस्ट हो, है ना? Our thoughts are based on our knowledge, understanding, logic, background, practice, then become beliefs, and then it turn into awareness and enlightenment. मतलब हम लोगों का जो सोचने का तरीका है वो हम लोगों का नॉलेज, मतलब ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, ये सब की बाद, ये सब के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद हम लोगों का बिलीव्स आता है, जैसे हम लोग गॉड को मानेंगे या नहीं मानेंगे, एंड उसके बाद हम लोगों का अवेयरनेस आता है। ठीक है?
Knowing, understanding, and aligning with the laws of a universe that the creator created can help us become conscious and intentional about what we create. तो हम लोग का जो क्रिएटर है, जो यूनिवर्स बनाया है, तो उस यूनिवर्स के साथ अगर हम लोग घुल मिल जाए, ठीक है, उसको अच्छा तरीके से समझे, हम लोग का चारों ओर जो चीज है उसको अगर अच्छा तरीके से समझे, तो हम लोग समझ पाएंगे कि क्रिएटर कैसे ये उनका क्रिएशन बना है, उसका सीक्रेट क्या है, उनका इंटेंशनल क्या था। तो ये वीडियो में मैं इतना ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा बहुत जल्दी, ये तो बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है, शेप शेप या आप लोगों का कैलकुलेशन, ये सब के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, नहीं तो इतना लंबा टाइम लोगों को देखने को पसंद नहीं आता है। और टाइपिंग में या ये शेप बनाने में बहुत मिस्टेक हुआ है, मैं मानता हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि मेरा अभी ये वेबसाइट बना हुआ है, बन चुका है, मेरा स्टूडेंट के साथ मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मेरा कोर्स के बारे में दिया गया है, ये आप लोग ये प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में होगा। अगर किसी को कोई इंक्वायरी हो, मुझे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।